बैंक इंटरेस्ट तो पे किया 5 लाख रुपए का, पर टैक्स कंसल्टेंट जो है हमारे, उनका बोलना है कि आपको इसका पूरा डिडक्शन नहीं मिलेगा। जो ईयर एंड पे इंटरेस्ट चार्ज हुआ है, अगर उसका पेमेंट नहीं हुआ तो फिर आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। दोस्तों, आप भले ही मर्केंटाइल सिस्टम बेसिस पे अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, पर ऐसे कुछ खर्चे हैं इनकम टैक्स में जो सिर्फ पेमेंट बेसिस पे ही अलाउ होते हैं। नमस्ते, मैं आपका मित्र सीए नवीन। इनकम टैक्स की पाठशाला में आज हम डिस्कस करेंगे क्लॉज 37 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 2025, जिसमें लिस्ट डाउन है ऐसे एक्सपेंसेस जो सिर्फ एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे ही अलाउ होते हैं, अदरवाइज डिसअलाउ कर दिए जाते हैं। जिनमें सबसे पहले आता है आपका टैक्सेस। एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट टैक्सेस विच आर ड्यू बट नॉट पेड विद इन ड्यू डेट आर डिसअलाउड इन दैट फाइनेंशियल ईयर। वो अलाउ कब होंगे? तो नेक्स्ट ईयर जब आप उसको एक्चुअल पेमेंट करेंगे। सेकंड आता है आपका पीएफ ग्रेचुटी। दो दीज आर नॉट टैक्सेस बट स्टिल लाइबिलिटीज हैं टुवर्ड्स योर एम्प्लॉइज, तो आपको इसको भी टाइम पे ही पेमेंट करना है विद इन ड्यू डेट, बिफोर ड्यू डेट। कम्स योर बैंक इंटरेस्ट। दोस्तों, बैंक अगर इंटरेस्ट चार्ज कर रही है, जिस दिन वो डेबिट कर रही है उसके विद इन पीरियड में, अगर आपने प्रिस्क्राइब पीरियड में अगर आपने उसकी पेमेंट नहीं की तो फिर वो भी डिसअलाउ हो सकता है। लास्ट कम्स मच डिस्कस्ड हाइप क्रिएटेड आइटम एमएसएमई पेमेंट्स। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की कैटेगरी में जो फर्म्स आती हैं, उनको अगर विद इन प्रिस्क्राइब लिमिट पेमेंट नहीं किया गया, परचेसेस है, बाकी सब चीज़ें बहुत छोटी अमाउंट रहती हैं जो 3 आइटम इसके पहले डिस्कस हुए, बट दीज आर मेजर परचेसेस। परचेस अगर आप एमएसएमई से कर रहे हैं और उसको विद इन टाइम लिमिट पेमेंट नहीं किया तो ऐसे परचेसेस आपके डिसअलाउ हो जाएंगे। जब आप इनको नेक्स्ट ईयर एक्चुअल पेमेंट करेंगे तभी वो सिर्फ अलाउएबल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। एमएसएमई पेमेंट्स कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है, पर सबसे पहले इन स्मॉल एंटरप्राइजेस को टाइम टू टाइम पेमेंट होना चाहिए, ये हमको ख्याल रखना है। ऐसी और स्मार्ट फाइनेंस टैक्स टिप्स के लिए जुड़े रहिए नमस्ते फिनटेक्स के साथ, योर पार्टनर इन फाइनेंशियल ग्रोथ।